खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर बशारत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और मैसेज के साथ, एक बड़े ज़बरदस्त मज़मून के साथ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप बड़ी बरकत पाएंगे। पहले मैसेज को सुनने और उसको शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सारे मैसेज आपको मिलें। इसको वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। आज हमारा मज़मून है इल्मुल फरिश्तगान। तो इल्मुल फरिश्तगान के बारे में हम सीखेंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 104 और उसकी चौथी आयत। उसमें लिखा है, तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, फरिश्तों के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और फरिश्तों के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उनके पास कोई बताने वाला नहीं है और चर्चिज़ के अंदर भी इस तलीम को बहुत कम ही समझा जाता है। लेकिन अगर हम इस पर गौर करें तो बाइबल के मुक़द्दस के अंदर फरिश्तों की बड़ी खिदमत है और खुदा भी कहता है कि मैं अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता हूँ। और लफ्ज़ फरिश्ता जो है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब पैगंबर है और ये खुदा का पैगाम ले आने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फरिश्तों की तख्लीक जो है इसको हम सीखेंगे, आज तीन चार बातों के बारे में हम सीखेंगे कि फरिश्तों को कब बनाया गया, फरिश्तों की तादाद कितनी है और फरिश्तों की अक़साम कितनी हैं, और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे फरिश्तों की शादी होती है या नहीं होती। मैं बहुत थोड़े वक्त में आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, फरिश्तों की तख्लीक के बारे में जब हम अय्यूब 38 बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के साथ बेटे खुशी के साथ ललकारते थे। जब दुनिया अभी बनाई भी नहीं गई थी, दुनिया का वजूद भी नहीं था, तो खुदा ने अपने दम से सारे लश्कर को यानी कि फरिश्तों को बनाया। मेरे अजीज़ों, इनको पैदा नहीं किया गया बल्कि इनको बनाया गया है। इस बात को आपने याद रखना है। और फरिश्तों की तादाद के बारे में हम सही तौर पर जानते तो नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर इनकी तादाद के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन मुकाशफा 5 बाब उसकी 11वीं आयत में यूं मरकूम है उनकी तादाद के बारे में। जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन चारों जानदारों और बुजुर्गों के गिर्द गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी। अभी अब सीखें जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। अब यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया कि उनकी तादाद लाख थी या करोड़ थी या अरब थी या बिलियन ट्रिलियन जितने थे, लेकिन लाखों और करोड़ों इसमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम ये नहीं कह सकते कि इनकी तादाद कितनी थी, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। मेरे अजीज़ों, अब फरिश्तों की कसाम के बारे में भी हम देखते हैं कि फरिश्तों के कितने दर्जात हैं, क्योंकि इनके भी दर्जात बाइबल मुक़द्दस में लिखे हुए हैं। पहला जो फरिश्ते वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जो कि बहुत मोतबर और जिनको हम लीडर भी कहते हैं। मेरे अजीज़ों, इन फरिश्तों के बारे में जब हम पहला तसल्लिकियों 4 बाब उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मोए हैं जी उठेंगे। खुदावंद जो लीडर फरिश्ते हैं उनके साथ उनके जत्थे होंगे, उनके साथ उनके ग्रुप होंगे और खुदावंद उनके साथ ज़मीन पर आएगा और वो मुकर्रब फरिश्ते होंगे जो कि खुदा ने उनको लीडर मुकर्रर किया हुआ है। और इसके बाद जो दूसरी किस्म है वो सराफीम फरिश्ते हैं। ये यशायाह 6 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर ये बात लिखी, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और लिखा है, उसके आस पास सराफीम खड़े थे जिनके में से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपता था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था। ये सराफीम फरिश्ते हैं। ये खुदा के वो फरिश्ते जो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं और खुदामंद की हमद, खुदामंद की सताइश और खुदामंद की बुजुर्गी करते हैं। मेरे अजीज़ों, हम आज फरिश्तों के बारे में सीख रहे हैं कि ये खुदामंद के हजूर कैसे रहते हैं। और जो तीसरी किस्म है वो करोबीम है और ये हिस्कियल
10 बाब उसकी पहली और तीसरी आयत के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि उस फ़ज़ा पर जो करूबियों के सर के ऊपर थी एक चीज़ नीली सी दिखाई दी। वो जो नीली सी चीज़ थी वो खुदावंद का तख्त था। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जो करूबी हैं, जो करूबीम हैं, ये खुदावंद के तख्त को उठाए रखते हैं। ये बड़ी खिदमत गुजार खुदावंद के फरिश्ते हैं। और बहुत सारे लोगों के मुताबिक लोग सोचते होंगे कि जो फरिश्ते हैं क्या इनकी शादियां भी होती हैं कि नहीं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इनकी शादियां नहीं होती। आप ज़रूर पढ़ें इसको, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आप इसको ज़रूर पढ़ें, नोट कर लें। लूका 20 बाब उसकी 34 और 36 आयत में फरिश्तों के बारे में लिखा है कि उनकी शादी और ब्याह नहीं होते। लूका 20 बाब 34 और 36 आयत के अंदर आप ये पढ़ सकते हैं। उनमें मौत भी वाक़या जो है वो नहीं होती, बल्कि वो हमेशा जीते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, फरिश्तों के वजूद के बारे में सबसे पहले हमें हाजरा के, जब हाजरा को इब्राहिम ने निकाला तो वहाँ पर फरिश्ता में नजर आता है। पैदाइश 16 की 7 में आप इसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर फरिश्ते ने हाजरा की मदद की। और जब खुदावंद यीशु मसीह को उसकी आज़माइश हुई तो 2 फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए आ गए। मत्ती 4 की 11 आयत में इसमें पढ़ सकते हैं। फरिश्ते मुहाफ़िज़ हैं और ये अपने लोगों के साथ साथ रहते हैं। फरिश्तों की फितरत के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये फरिश्ते रूहें हैं। ये ज़बूर 104 उसकी ज़बूर 104 उसकी 4थी आयत में अभी हमने पढ़ा है कि फरिश्ते जो हैं वो रूहें भी हैं। मेरे अज़ीज़ों, फरिश्तों ने भी गुनाह किया है। दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 4थी आयत को आप पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है क्योंकि खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा। मेरे अज़ीज़ों, फरिश्तों ने भी गुनाह किया है और वो भी खुदा के हजूर से निकाल दिए गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, फरिश्ते बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। ये खुदावंद के काम को और गज़ब को पूरा करते हैं। हम आखिरी हिस्से की तरफ हैं। आप वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि आप देखें। आखिरी हिस्सा है, खुदा के फरिश्ते ने बिलाम नबी को रोका। आप गिनती 22 की 22 को पढ़ सकते हैं। ये खुदा ने कहा उसको जाके रोक उसको। हेरोदीस को फरिश्ते ने मार डाला। अमाल 12 की 23 आयत को आप पढ़ सकते हैं। आखिरी दावत के मौके पर कड़वे पौधों को जमा करके उन्हें जलाने का काम भी फरिश्ते करेंगे। मत्ती 13 की 41 के अंदर। मेरे अजीज़ों, आएँ हम अपने आप को इस मैसेज में लें और इस मैसेज को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं ताकि हम बरकत पा सकें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।